तो इंस्टाग्राम पे आपने बड़े सारे रील्स देखे होंगे जहाँ पे लोग बता रहे हैं कि स्टार्ट योर ओन क्लोथिंग ब्रांड इन जस्ट विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट और समथिंग लाइक दैट। करते क्या है वो लोग सिंपल सा एक तरीका ढूंढते हैं, एक सप्लायर ढूंढते हैं जिससे वो प्रिंट करवाते हैं, ऑन डिमांड प्रिंटिंग विच इज प्रिंट ऑन डिमांड, और आर्टिकल्स खुद के बनाते हैं, डायरेक्टली एड्स रन करके उसे बेचते हैं। तो व्हाट डू यू थिंक, इज इट अ गुड मॉडल टू? नहीं नहीं, नॉट एट ऑल। 90% तो कॉटन मार्केट में वो जूट है। ठीक है। जूट से कॉटन बना जाता है। इवन और भी फैब्रिक है, जैसे हेम्प है, हेम्प सेमन, फिर आपका हेम्प मतलब गाजा, उससे भी आपका कपड़ा बनता है। फिर आपका बैम्बू है, उससे ही बनता है। ऐसे और भी कई सारे प्लांट्स हैं जिससे फैब्रिक बन जाता है, फैब्रिक बन जाता है। लिनन है, ये तो कैक्टस भी है आई थिंक। उससे बन जाएगा। ऑरेंज पील से बनता है आजकल फैब्रिक। अमेजिंग। क्या जो खादी ने किया था इंडियन करके ने, मैं सिमिलर चीज करना चाहता हूँ। और वेस्टर्न वेयर, फार्म टू फोक स्टार्ट हमने, फार्म टू फोक। मैं आपको ऐसे फार्म टू योर क्लॉथ करके दिखाऊंगा। दैट्स अमेजिंग। तो सर, टेम्पल्स की बात करें, फिर आगे हिस्ट्री हो गया, अब करंटली आप क्या कर रहे हैं एज एन लाइफ में? सो लगभग 6-8 महीने पहले तक मैं जॉब कर रहा था। ठीक है। फिनटेक में ही था मोस्टली। फिनटेक में, ओके। तो पेमेंट गेटवे यही किया लाइफ में मैंने। लाइफ में मतलब टाइम्स ऑफ इंडिया के बाद से, पेयू के बाद से मैंने यही किया। ठीक है। और अच्छा समझ में आता है मेरे को। काफ़ी जो फिनटेक एंथुसियास्ट जो बोलते हैं अपने आप को, शायद उनसे बेटर आता है। ठीक है। बट जब मैं लास्ट में स्टेंट था, मैं गोकुक में था, वहाँ मैंने एक चीज़ सीखी, D2C, डायरेक्ट टू स्टोर। कंज्यूमर। और मुझे लगा यार इसमें मैं कुछ कर सकता हूँ। तो मैंने फाउंडर्स को बोला कि यार बस मैं अपना कुछ करने जा रहा हूँ। एंड देन आई स्टार्टेड अ क्लोथिंग ब्रांड कॉल्ड हम्बर्टो क्लोथिंग प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है। ब्रांड भी हम्बर्टो ही है। और हम लोगों ने पहला प्रोडक्शन अपना किया था बांग्लादेश में। ओके। उसी पर्पज से बांग्लादेश मल्टीपल टाइम विजिट किया था। तो फर्स्ट प्रोडक्शन में बांग्लादेश में किया था, क्योंकि मुझे एक ही जगह सब कुछ मिल रहा था। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में अगर आपको प्योर कॉटन चाहिए और नेट फैब्रिक चाहिए तो आपको जाना पड़ेगा तिरुपुर, ठीक है। और वहाँ पे भी आपको शॉर्ट क्वांटिटी आप नहीं कर सकते, आपको करना पड़ेगा 500 मीटर मिनिमम से स्टार्ट। ठीक है। 500 किलो, सॉरी मीटर्स इन किलो, 500 किलो से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। और अगर आप वुवन की साइड जाते हैं, शर्ट पहनी, आपने जीन्स पहना, वुवन वेयर है, ये शर्ट पहना हुआ है, तो आपको जाना पड़ता है या तो ठाणे महाराष्ट्र, या आपको थोड़ा सा MP, थोड़ा सा गुजरात, इस तरफ जाना पड़ता है। एंड वी वांट टू प्योर कॉटन। तो बड़ा हेवा हो रहा था कि कपड़ा कहीं मिलेगा, यहाँ से जाना कहीं पड़ेगा, स्टिचिंग कहीं होगी ये। और इंडिया इज अ बिग कंट्री, तो बांग्लादेश में ये एडवांटेज मिला था कि मुझे एक ही जगह पे हर चीज मिल रही थी। ओके। ऑल्दो दैट बैकफायर्ड मी बिकॉज इंडिया इज नॉट प्रमोटिंग इंपोर्ट्स। ठीक है। तो हमने वहाँ से किया था। और फिर हम इंडिया में लेके आए और हमने अपर बिजनेस शुरू किया था, T-शर्ट वगैरह से स्टार्ट किया था। और आइडिया ये था कि थोड़ा सा फीडबैक लेते हैं कि क्या मार्केट को चाहिए एक्चुअली में। वो फीडबैक मैंने लेना शुरू किया। जो ही पहनता था मुझसे फ़ोन में पूछता था क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, वो बता देते मेरे को। कोई साइज़ में लंबा नहीं है उतना, ये छोटा है, ये वैसा है, वैसा है। तो मैं वो सब फीडबैक कलेक्ट करता था। एंड वी प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट प्रोडक्शन। बट दिस से आई वाज श्योर आई नॉट गो टू बांग्लादेश। तो फिर मैंने इंडिया में प्रोक्योरमेंट शुरू किया। ठीक है। एंड वी मूव टूवर्ड्स द लिनन साइड। लिनन, आपका लिनन ब्लेंड, और आपका हैंडलूम। Now this, if you see, this fabric is handloom. Okay. This is handmade. This doesn't look like a... This is a handmade fabric. Yeah, okay. Okay. So we then started, we thought we'll move from T-shirts and upperwear to, more sustainable, although we were doing bamboo and all those things earlier as well. But हमें इस पर ना, हम इसको पूरा ना हैंडलूम, लिनन, प्रीमियम साइड पे लेके आते हैं। T-shirt तो सब कर रहे हैं, तो T-shirt ना करके हम उसको कुछ ऐसा करते हैं जो कि कोई नहीं कर रहा है। तो दिस फैब्रिक यू नॉट फाइंड एनीवेयर, आई कैन गारंटी यू। सिर्फ इसलिए क्योंकि ये आपका हैंडमेड है? ये हैंडमेड है, डायरेक्टली फार्मर सोर्स्ड है। डायरेक्टली फार्मर्स। ये 25 मीटर लेके आया था फार्मर से। ठीक है। और इसलिए इसमें बहुत लिमिटेड क्वांटिटी निकलेगी सिर्फ इस वाले आइटम पे। ओके। ठीक है। अच्छा, ये वो लेके फार्मर से, और इससे ना दो चीज़ें हो रही थी। एक तो जो वीवर्स होते हैं उनका सप्लाई चेन बेटर होता है, उनको रेट अच्छा मिल जाता है हमसे।
और दूसरा आई थॉट जब मैं बात करता हूँ हमेशा मेक इन इंडिया 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 मेक इट, लेट्स डू इट इंडिया। और तो बांग्लादेश इंडिया का तो पंगे नहीं है, सच इट्स अ फ्रेंडली कंट्री, बट स्टिल मतलब वो था दिल में कि यार अगर इतना करता हूँ तो यार ये भी करता हूँ फिर। तो इसीलिए ये फैब्रिक मैंने इस बारी यूपी से प्रोक्योर किया था। अब हमारा फैब्रिक प्रोक्योर बिहार से हो रहा है, लिनन हो गया, लिनन ब्लेंड हो गया, और हम लोग अब जैसे ट्राउजर भी है, दिस इज ऑल्सो इफ यू कंपेयर इट एंड इफ यू वेट इट, आपका ये जो लुक आएगा वो आपका आ रहा होगा कुछ चीनोज टाइप का, बट दिस इज 1/5 ऑफ व्हाट चीनोज वेट। इसका अगर चीनोज का वेट होता है 500 ग्राम, ये 100 ग्राम का होगा। अमेजिंग। बहुत लाइट वेट है। ये थोड़ी हेवी है क्योंकि हैंडमेड है, ऑफ कोर्स, तो ये मशीन मेड है, ये हैंडमेड है, ठीक है, व्यूअर्स खुद करते हैं, तो इसमें हम एम्पावर भी कर सकते हैं अपने रूरल एरिया को। तो ये मैं चाहता हूँ कि अब इसको जो खादी ने किया था इंडियन वेयर के लिए, मैं सिमिलर चीज करना चाहता हूँ और वेस्टर्न वेयर। हम्बर्टो के, हम्बर्टो नाम क्यों? एक तो प्रॉपर नाउन था, तो दो चीजें थी, हमको ग्लोबल एक्सपेंशन भी कभी ना कभी कर रही है, ठीक है। ऐसा एक नाम लेना था जो कि बड़ा इजी टू प्रोनाउंस और जो कि कंट्रीज में इजीली चले जाए, किसी भी कंट्री में कहीं भी जाएगा तो दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, जैसे ज़ारा है ना, आपके मुंह से तुरंत निकलता है ना ज़ारा, ठीक है, वही प्रॉपर नाउन नहीं है हम्बर्टो। हम्बर्टो। अच्छा, हम्बर्टो एक्चुअली में एक स्पेनिश, इटालियन, फ्रेंच नेम है। ओके, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ दिस बाय द वे? पता नहीं, पता नहीं। बट इट्स अमेजिंग। बट ये नाम मुझे अच्छा लगा था क्योंकि ये बड़ा इजीली आता है मुझसे, हम्बर्टो। हाँ, मतलब कैचिंग है वो, टू जो आ रहे हैं हम्बर्टो जी, कैचिंग है काफी। तो फिर और हमको लगा यार दूसरा ये था कि हम पहले थोड़ा सा यूरोपियन फैशन को भी बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। वी डू नॉट वांट टू फॉलो यूरोपियन और एनी अदर फैशन, वी वांट टू फॉलो द यूरोपियन फैशन, स्पेशली इटालियन एंड स्पेनिश। ठीक है, यही है हब फैशन का एक्चुअली में, ज़ारा भी यही का ही है, हाँ। मतलब इंडिटेक्स इज फ्रॉम स्पेन। तो यही के हमको कलर्स भी यूज़ करने थे, इसीलिए जब भी हम कलर्स भी यूज़ करेंगे तो इसी रीजन का हम लोग कलर्स पे यूज़ करेंगे। यार इस कलर में जो इस टाइम पे पर्टिकुलरली ये कलर आ रहा है तो हम उसी को स्टाइल मतलब ऑलमोस्ट सब इंस्पिरेशन वहां से लेंगे। हाँ। दैट्स रियली नाइस। तो जब आपने ब्रांड स्टार्ट किया तो हाउ मच इन्वेस्टमेंट यू मेड इन दिस ब्रांड? उस टाइम में बहुत कुछ सीखना पड़ रहा था ना। आई डोंट कम फ्रॉम अ फैशन बैकग्राउंड, राइट, है ना। क्लोथिंग का बताइए, फिनटेक का बताता हूँ आपको कि भाई पेमेंट गेटवे कितने मिल जाएगा आपको मार्केट में, ठीक है। है ना। मेरे को आप ये पूछोगे कि बट गैप मुझे लगता है कि क्वालिटी की जो आपको क्वालिटी मिलता है ना, उसका वर्थ आपको नहीं पे करते हो आप, इन टर्म्स ऑफ जो ब्रांड्स हैं उनमें कोई सा भी, है ना। आप पॉलिस्टर की शर्ट पहन लेते हो और उसका आप 2000 रुपये दे देते हो विदाउट इवन रियलाइजिंग कि ये पॉलिस्टर पहना हुआ है। बाद में को लगता है कि यार ये पॉलिस्टर है ना। तो एक तो वो वर्थ मिलनी चाहिए, आपने 2000 दिए, 2000 का आपका माल मिलना चाहिए। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, ये शर्ट का जो कपड़ा है ये 600 मीटर है, ओके, ठीक है। इसका जो वेट है वो 44 इंचेस है। अगर ये रेगुलर मशीन का होगा तो 58 इंचेस होगा। उसका रीजन क्या होता है? ये क्योंकि वो कटिंग रखे पे ना, जो करते हैं ना वो, आपने देखा नहीं करते किसी को शायद लकड़ी से, हाँ, देखा ना, ठीक है, उसका वेट 41 इंच ही होता है। ठीक है, आप उसे बड़ा कर सकते हैं, लेकिन मशीन में करते हैं, जैसे आपने शर्ट पहना हुआ, ये हो गया, ये हो गया, ये मशीन का वीविंग है, इसमें आपको 58 इंचेस मिल जाता है। ठीक है। तो जब मैं इसका 1 मीटर खरीदता हूँ, मैं एक्चुअली उसका 1 मीटर खरीदता हूँ, इसका 1.5 मीटर खरीदना पड़ता है मेरे को, ठीक है। है ना। एक शर्ट बनती है 2 मीटर में। अब ये लगभग 800 का पड़ा मेरे को, क्योंकि मैं 2 मीटर यूज करूंगा, उसका वेट छोटा है। तो 1600 रुपये, 400 में सिलाई, 2000 रुपये हो चुका है ऑलरेडी। मार्केटिंग ये वो स्टॉक लगा के आप 300 रुपये और ले दो, 2400 रुपये। अब मैं कितने बेचूं इस शर्ट को, है ना। मतलब अब मैं ये वर्थ दिखाऊं किसी को, बोलूं कि यार ये वर्थ है 3000 की, मेरे को तो 5000 बताना पड़ेगा कि यार इसकी वर्थ क्यों है 5000 या 3000। एक्चुअली में 3000 की वर्थ थी इसका, मैं वो गलत करता है, दिखाना पड़ेगा, बट वो बताना पड़ेगा कि ये उसने पॉलिसी पहन रखी 2000 रुपये की, उसने कभी वर्थ नहीं पूछी, क्योंकि उसके बाद वो ब्रांड टैग लगा हुआ जिससे जिस ब्रांड से उसने लिया होगा, यार ये उस ब्रांड की इसलिए इसकी ये वर्थ है, बस। तो मैं वो साइकी पूरा चेंज कर जाता हूँ, यार यू वेयरिंग समथिंग, यू आर वेरी गुड, या वेरी गुड, और उसका वैल्यू दो। तो दिस इज व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ। पैसे, क्योंकि लाइक आई सेड, हम लोग उस बैकग्राउंड में नहीं आते। एक बार अगर आपकी लर्निंग स्टेज को मैं हटा दूं, फॉर इन्वेस्टमेंट इन योर बिजनेस फर्स्ट, वैसा कैसे रहा होगा?
क्योंकि मैंने गलतियाँ करी है तो थोड़ा ज़्यादा लगा मेरे को, ठीक है। बट आप ले लो 15-20 लाख से स्टार्ट करना पड़ता है। और इसमें आपने खुद का एज एन खुद का पैकेजिंग स्टार्ट किया, प्रोडक्शन आप आउटसोर्स कर रहे थे, सब कुछ आउटसोर्स ही कर रहा था। कुछ आउटसोर्स कर रहे थे? मैं सिर्फ इसको अपना ब्रांड मतलब फैक्ट्री, आई डोंट ओन फैक्ट्रीज, उनसे हम बनवाते हैं, वहाँ से वो फाइनल फिनिश प्रोडक्ट आता है, हम लोग उसको डिस्पैच करते हैं ऑर्डर्स पे। तो आप एक मतलब ऐसा पर्टिकुलर फैक्ट्री को बताते हो कि यार ये चीज़ मुझे चाहिए, ऐसी चाहिए और ये कपड़ा है तो आप बना के दो। अमेजिंग। तो कपड़ा भी हम ही देते हैं क्योंकि दिस फैब्रिक आर नॉट अवेलेबल विद एनी फैक्ट्री। ओके। आप चेक कर लेना, मतलब जो मैंने पहना हुआ है आप पॉडकास्ट को देख नहीं नहीं मैं पर्सनली खरीद लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर लॉन्च है, ये लॉन्च नहीं किया हमने कभी। अच्छा। दिस विल बी लॉन्च इन दिस वीक इटसेल्फ, बट हमने कहा यार पॉडकास्ट जा रहे तो एक टाइम खेलते हैं। जब तक पॉडकास्ट 15-20 लैक्स में आप स्टार्ट कर सकते हो अगर आप अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हो अपने दिमाग को। कि मैं तो उस टाइम अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर रहा था क्योंकि मुझे सीखना ही पड़ रहा था, और सीखने के वो पैसे भी देने पड़ रहे थे। सीखने के मतलब फॉर एग्जाम्पल बांग्लादेश में 10 दिन रहा हूँ या 1 महीना रहा हूँ, काफ़ी कुछ सीखा हूँ, राइट। अब वो होटल का खर्चा भी तो है ना, खर्चा फ्लाइट का खर्चा तो खर्चा ही है। तो ये सब सीखने का मुझे पैसा लगा है और वो दिया है। आज मैं बताता हूँ कि ज़ारा कैसे ऑपरेट करता है, इंडिया में शायद ही वो बता पाए। चलो अब यही जानते कि ज़ारा ऑपरेट कैसे करता है। मतलब मैंने स्ट्रेटेजी ना, क्योंकि मैं अडॉप्ट करने वाला हूँ, हाँ इसलिए बताने नहीं वाला। अच्छा। नहीं बट स्ट्रेटेजीज तो आउट है ना, मतलब हर कंपनीज की ऑलमोस्ट स्ट्रेटेजी आप इंस्टाग्राम पे ज़ारा की एजेंट बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है। सी H&M काम करता है फास्ट फैशन पे, दोनों सेम ही है, दोनों सेम ही है, और ज़ारा भी वैसे ही काम करता है। इट्स जस्ट दैट कि उनका जो टर्न अराउंड टाइम होता है वो अच्छा होता है, ऐसा बहुत जबरदस्त होता है ना। But दिन भी हर दिन का रहता है। वो क्यों होता है, वो ज़्यादा जरूरी है। अच्छा, दैट्स द स्ट्रेटेजी, दैट्स व्हाट यू आर एग्जैक्टली। वो आई विल बी अडॉप्टिंग वंस आई हैव मनी, पैसे आएंगे तो मैं सेम स्ट्रेटजी अडॉप्ट करूँ जो ज़्यादा रिटर्न करते हैं, बट एट अ मच प्रीमियम क्वालिटी एंड सिमिलर प्राइस पॉइंट। मेरे को आपसे ये जानना है कि बड़े सारे इंस्टाग्राम पे ना मैं स्पेसिफिकली इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि यंग जनरेशन इससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गया, अपना पैसा लगा रही है और शायद वेस्ट भी कर रही है, ठीक है। तो मेरे को इस चीज़ पे बात करनी थी। सो इंस्टाग्राम पे आपने बड़े सारे रील्स देखे होंगे जहाँ पे लोग बता रहे हैं कि स्टार्ट योर ओन क्लोथिंग ब्रांड इन जस्ट विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट और समथिंग लाइक दैट। करते क्या है वो लोग सिंपल से एक तरीका ढूंढते हैं, एक सप्लायर ढूंढते हैं जिससे वो प्रिंट करवाते हैं, ऑन डिमांड प्रिंटिंग विच इज प्रिंट ऑन डिमांड, और आर्टिकल्स खुद के बनाते हैं, डायरेक्टली एड्स रन करके उसे बेचते हैं। तो व्हाट डू यू थिंक, इज इट अ गुड मॉडल टू? नहीं, नॉट एट ऑल। ब्रांड तो भी बन नहीं सकता इसमें, ब्रांड नहीं बन सकता, पॉसिबल ही नहीं है, मतलब चांस ही नहीं है कि बन जाए। देखो एक फैब्रिक में ना, मतलब एक खेल होता है, या गारमेंट के बिजनेस में खेल होता है कपड़े का, फैब्रिक का। अब किसी ने ब्लैक कलर का कपड़ा 500 मीटर 5000 मीटर खरीद लिया, ठीक है। अब एक टी शर्ट में 3 पीस आइटम होते हैं, फ्रंट बैक आर्म्स, ठीक है, 3 ही चीज कटती है, तीन ही चीज करती है, कट गई। ब्लैक टी शर्ट 5000 मीटर कट गया, फ्रंट बैक और उसमें, ठीक है। 50 में मैंने कुछ प्रिंट कर दिया, 50 में कुछ प्रिंट कर दिया, 50 में कुछ प्रिंट कर दिया, 50 में प्रिंट कर दिया, सबको सील लिया। 5000 मीटर में मैंने 100 आइटम बना दिए, ठीक है, और वो बेच रहा हूँ मार्केट में। सबसे सस्ता बिजनेस मॉडल ये है, कोई लॉस नहीं है इसमें, कुछ नहीं है। अच्छा, मतलब अगर किसी को करना भी है तो सीधा बनवा के करे वो, कर लो, ठीक है, ठीक है। ब्रांड इसलिए बराबर हो गए क्योंकि आपको घुसना तो पड़ेगा ही। जेनरिक टी शर्ट्स हो गई है तो एक तरह से। हाँ, ये देखो जितने भी ब्रांड्स आप देखोगे कॉमनली जो कि प्रिंटेड टी शर्ट्स करते हैं वो यही करते हैं, ठीक है। कलर ऐसे 4 होंगे 5 होंगे, रेड ब्लैक येलो ब्राउन, ये 5-6 कलर होंगे उसके, वही कटती हैं, उसी में मेल होता है उसी में फीमेल होता है, ठीक है। सिर्फ प्रिंट चेंज होता है और कुछ नहीं। ड्रॉप शोल्डर इज इजी टू ड्रॉप शोल्डर ओवर साइज, क्योंकि उसमें लेंथ का कोई साइज चक्कर नहीं है, आर्म्स कोई चक्कर नहीं है, फिटिंग का कोई चक्कर नहीं है, उसे थोड़ा ढीला सा बना दिया, और वो इसीलिए ड्रॉप शोल्डर बहुत चलता है क्योंकि कंपनीज को वो बनाना ईजी होता है, उसमें रिटर्न कम होता है। ठीक है, हम लोग नहीं करते हैं ड्रॉप शोल्डर और ओवर साइज। आप लोग के पास अभी जो भी कपड़े की आप बात कर रहे थे सिर्फ ये है, और किस तरह के कपड़े हैं? देखिए टी शर्ट्स हैं, टी शर्ट्स, ठीक है। टी शर्ट में हमारे पास बैम्बो स्लब बोलते हैं हम लोग उसको, बांस से बनता है। क्योंकि जब आपने बात करी सस्टेनेबल टी शर्ट्स की तो मेरे को इस पर थोड़ा सा डिटेल में बात करनी कि हाउ आर यू डूइंग दिस सस्टेनेबल प्रोडक्ट बिजनेस। मतलब टी शर्ट, और स्पेसिफिकली अगर मैं जीन्स की बात करूँ तो जीन्स में ही बोला जाता है ना कि इसमें आई थिंक 5,000 लीटर्स ऑफ वाटर लगता है एक जीन्स को बनाने में, ऐसा मुझे है। तो सस्टेनेबल इतना तो मुझे पता नहीं कितना लगता है। अच्छा, तो मे नॉट बी एबल टू कमेंट ऑन दैट, ठीक है।
बट मैं आपको सस्टेनेबल बताता हूँ कि पहली बात तो जो हम कॉटन पहनते हैं वो कॉटन होता नहीं है, और बस होता क्या है? जूट होता है। अच्छा, ठीक है, 90% जो कॉटन मार्केट में वो जूट है, ठीक है। जूट से बन जाता है। सिमिलरली और भी फैब्रिक है, जैसे हेम्प है, हेम्प से बनता है। फिर आपका हेम्प मतलब गाजा, उससे भी आपका कपड़ा बनता है। फिर आपका बैम्बू है, उससे ही बनता है। ऐसा और भी कई सारे प्लांट है जिससे फैब्रिक बन जाता है। फैब्रिक बन जाता लिनन है, है। ये तो कैक्टस भी है आई थिंक। उससे बन जाएगा। ऑरेंज पील से बनता है आजकल फैब्रिक अमेजिंग। या तो नॉट नेसेसरली कॉटन है तो वो कपास वाला कॉटन है, ये बहुत महंगा होता है। ठीक है, तो जब कोई बोलता है ना कि डेनिम में 5,000 लीटर लगा है, तो वो कपास वाला होगा कॉटन, ओह, बट उसका कुछ कपड़ा बनता नहीं है। वो ज़्यादातर सर्जिकल पर्पज से चल जाता है, हॉस्पिटल जाता है। ये प्राइस बहुत हाई। आप बेडशीट है ना घर पे आपकी 1,000 रुपये की आती है ना। 1,000 रुपये की बेडशीट में कितना कॉटन लग गया होगा, कपास, आप समझो, है ना। सही बात है। मतलब मैं सोच रहा हूँ तो वो समझ में आ रहा है कि हाँ अरे कितना लग गया होगा, वो कपास होता नहीं है एक्चुअली में। तो वो क्योंकि महंगे नहीं मिलेगी ना, कितना बिक जाएगा वो कॉटन रुई जो होता है, नहीं बिकेगा। वो 1,000 वो बेडशीट बनाऊंगा मैं रुई से, 15,000 18,000 का बनेगा। और इतना कोई लेगा? इतना कॉटन चाहिए आप, लेगा ही नहीं कोई। तो इसलिए तो अच्छा सस्टेनेबल, इसलिए हम लोग व्हेन वी से सस्टेनेबल वी स्पेसिफिकली नो व्हाट आर फैब्रिक्स आर। हम जब बोलेंगे यार हमारा बैम्बू स्लैब है, तो बैम्बू ही है, इट्स फ्रॉम द बैम्बू। जब हम बोलते हैं कि यार ये वाला जो हैंडमेड फैब्रिक है, इस बार तो मैं फैक्ट्री जाके मतलब वो व्यूवर्स की वीडियो नहीं बना पाया था, बहुत शॉर्ट नोटिस पे था। ठीक है। नेक्स्ट टाइम मैं वीडियो बना के लेके आऊंगा कि कहाँ से ही उठाते हैं, कब वो वहां से लेकर, मतलब फार्म टू फोक सर हमने, फार्म टू फोक, मैं आपको ऐसे फार्म टू योर क्लॉथ करके दिखाऊंगा। दैट्स अमेजिंग। दैट इज माई आइडिया कि फार्म टू योर फैब्रिक, ये पूरा मैं आपको सप्लाई करके दिखाऊंगा। ये अगर इंडिया वो क्रैक कर पाया मैं कर दूंगा, क्योंकि वो मेहनत मैंने करी है, गाँव से जाकर करी है। सीखा है वहां जाके। बिल्कुल बिल्कुल, स्पेंड किया टाइम उनके साथ रह के। अभी लोग सोचते हुए कि यार कुछ कर रहा है, आप कुछ तो कर रहे हैं। वो दो चीज़ होंगी, इधर आई विल सक्सीड इधर और आई विल लर्न। मैं फेल नहीं होने वाला जिंदगी में। अब इस उम्र में 41 साल की उम्र में आई डोंट थिंक आई विल बी फेलिंग। अभी बिजनेस जो है वो प्रॉफिटेबल है या अभी इनिशियल से? अभी तो क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो है वो तो अभी तक रिकवर नहीं हुआ है हमारा, ऑफ कोर्स। और नॉट जस्ट इन्वेस्टमेंट, जो आपके रेगुलर एक्सपेंसेस होते हैं वो सब। देखो कोई है नहीं हमारी टीम में ऐसे। मेरा क्योंकि 2 महीने में सेल बिल्कुल रोकी हुई है लास्ट 2 मंथ्स, ठीक है। क्योंकि मेरा ये प्रोडक्शन आ रहा था। ओके, ये फाइनल प्रोडक्शन था, मुझे था कि यार इसके साथ मैं उसको लॉन्च रीलॉन्च टाइप करूंगा कि यार दिस इज व्हाट वी आर, दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। और सस्टेनेबल मतलब प्योर सस्टेनेबल ही होंगे हम। अब ये शर्ट आप देख रहे हो, इसके बटन वुडन है, इफ यू सी। मैंने अभी जस्ट अभी नोटिस। हाँ, इससे वुड है ये, है ना, वुडन बटन है। ठीक है। ये इसके अगर आपको पूरी रिकॉर्डिंग दिखाऊंगा तो ये फार्म से लेकर वो वीविंग से लेकर फैक्ट्री से लेकर हर चीज हाथ से ही हुई है, एवरीथिंग एंड टू एंड। तो जब हम बोलते हैं कि सस्टेनेबल करेंगे तो यार इट विल बी दैट सस्टेनेबल होगा। हम लोग करेंगे उसको वैसी। शायद अभी भी हम कुछ मिस्टेक कहीं कर जाए, आज भी करें, हो सकता है कि आज भी हमारे मिस्टेक हो जाए, लेकिन उस मिस्टेक को कितनी जल्दी मैं करेक्ट कर पाऊँ, दैट इज व्हाट आई वांट टू इम्प्लीमेंट रियली फास्ट। मतलब उसको जल्दी जल्दी इम्प्लीमेंट करके पेन फास्ट। मेरे एक बॉस था पेयू में, नाम नहीं लूंगा, नितिन गुप्ता, मेरे आइडल एक तरीके। नहीं मतलब हाँ, तो बहुत उनको मानता हूँ मैं। वो हमेशा एक बात बोलते थे कि सिद्धार्थ फेल फास्ट। तो जब हम क्योंकि उस एनवायरमेंट से आए कि फेल फास्ट मतलब एक नेगेटिव टर्मिनोलॉजी है ना, फेल हो यार, बट लर्न जल्दी करेगा ना। बट हाँ वो बोलते हैं कि तू जितनी जल्दी फेल करेगा ना उतनी जल्दी सीख जाएगा और उतने तू अपना स्ट्रेटजी चेंज करेगा। तो ये टू लर्न हाउ टू फेल फास्ट, नॉट हाउ टू सक्सीड फास्ट, क्योंकि सक्सेस तो कब होगा तो ये नहीं पता, बट फेल तो जल्दी सकता है। तो बड़ी अच्छी बात बोलते थे, कभी सुने हो मेरी बात तो थैंक यू, आपने ये सिखाया मेरे को। एक्चुअली अमेजिंग। तो सिद्धार्थ जी, इसके साथ ही मैं फर्स्ट पार्ट को यहीं पेंड करूंगा। इसके बाद जो कंटिन्यूशन होगा वो आशीष पाठक जी आपके साथ करेंगे। आशीष पाठक जी जो आपसे बात करेंगे वो पूरा का पूरा क्रिटिक्स, गवर्नमेंट, ट्रेंडिंग इश्यूज, इन सब के बारे में बात होगी। और मतलब मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ स्टे ट्यून्ड ऑन द चैनल, और आप इसके बाद वाले पॉडकास्ट को बिल्कुल मिस नहीं करना चाहोगे, क्योंकि मेरी जो पहले स्टार्टिंग में स्टेटमेंट थी वो अब इसके बाद स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये पॉडकास्ट ज़रूर पसंद आया होगा, और सी यू अगेन इन द नेक्स्ट पार्ट, एंड थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू जी, हैव अ नाइस डे।